हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में टाइप 10 की ओर। ठीक है, 9500 बुक है किरण पब्लिकेशन की। टाइप 10 स्टार्ट करते हैं, टाइप 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। निम्नलिखित चित्र में O वृत्त का केंद्र है। हमें एक चित्र दिया हुआ, उसे हम बना लेते हैं और उसमें वृत्त का जो केंद्र दिया हुआ है, सेंटर पॉइंट है, वो O पॉइंट दिया हुआ है। ये मैंने O पॉइंट ले लिया एंड क्वेश्चन ने बोला है X और Y यहाँ पर है। ये मेरी सर्कल की रेडियस हो गई, इसे R मान लो, ये R मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे एक हमें दे रखी है जीवा एंड ये इसका नाम दिया हुआ है X एंड Y। क्या नाम दिया हुआ है? X एंड Y दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। और XO और OX पर लंब है, मतलब XO जो है, XO जो है OY पर, Y या फिर OY या YO पर क्या है? लंब है। लंब का मतलब है ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि उसमें त्रिभुज XOY का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 32, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप अपने अकॉर्डिंग बताओ। रेडियस पता है हमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। ठीक है, हाफ इंटू बेस कितना है मेरा? बेस अगर इसे ले रहे हो तो R हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट भी मेरी R ही हो जाएगी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर हमें क्वेश्चन ने दे रखा है कितना? 32। कितना? 32। मल्टीप्लाई कर लेंगे दो का तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 एंड R की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? 8। रेडियस मिल जाएगी आपको 8। क्वेश्चन पूछ कर तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पूरे कंप्लीट वृत्त की अगर मुझे रेडियस पता है तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर देंगे। 8 8 जा 64 एंड ये हो जाएगा मेरा पाई। नोट कीजिएगा फटाफट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला। ठीक है, आइस में पता नहीं क्या हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो बिल्कुल सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ने हमसे बोला O केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवा दे रखी हैं हमें। ठीक है, O केंद्र वाला एक वृत्त है एंड हमें बोला है व्यास नहीं है, जो कि व्यास नहीं है, सेंटर से पास नहीं हो रही है। ठीक है, ये मान लो इसका सेंटर पॉइंट O है, सेंटर पॉइंट O दिया हुआ है। ठीक है, आगे बोल रहा है AB और AC, जो जीवा के जो नाम है AB एंड AC है, इसका मतलब ये है जो AB और AC है ये कॉमन है दोनों में। ए क्या है यहाँ पे? दोनों में कॉमन है, चाहे इधर से यूँ बना लो, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, दो जीवा कैसे भी बना लो। ठीक है, ये ए कॉमन रहेगा। ए कॉमन का मतलब है दोनों में AB और क्या है? AB और AC। तो AB और AC। ठीक है, AB और AC मैंने ले लिया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए। मध्य बिंदु हमें दे रखे हैं P और Q। AB का मध्य बिंदु है P, यहाँ पर मिड पॉइंट दे रखा है क्या? P एंड यहाँ पर मिड पॉइंट होगा क्या? Q। ठीक है, एंड यहाँ से O सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये 90 डिग्री पर होगा। सीधी सी बात है, बेसिक में बात कर ली थी। ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है OP P और Q पे मिलते OP और OQ रेखा को क्रम से R और S तक बढ़ा दिया गया। मतलब OP को आगे की तरफ बढ़ा दिया गया, लेकिन कहाँ तक बढ़ा रहे हैं वो देखिए। तो क्वेश्चन ने बोला है इस तरह बढ़ाते हैं कि छू सके, किसको? बाहर की वृत्त की परिधि को छू सके, और इसका नाम हमने दे दिया यहाँ पर क्या? R। इसे भी इसी तरह आगे बढ़ा दिया और इसे नाम दे दिया हमने S पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन ने इतना बोला। क्वेश्चन ने बोला है इसके बीच में T एक अन्य बिंदु है। क्या है? उनमें बड़ा चाप R और S के बीच, R और S के बीच बड़ा चाप। अगर मैं चाप की बात करूं, आर्क की, आर्क बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये वाला आर्क बड़ा होगा। इसको देखो, ये वाला पॉइंट और इसको देखने के बाद बड़ा आर्क क्या होगा? ये बड़े आर्क के बीच में यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, और ये पॉइंट का नाम दे रखा है हमें क्या? T एक अन्य पॉइंट है, ये अलग से है T। आगे देखिएगा क्वेश्चन ने बोला है तदनुसार एंगल BAC बराबर 32। BAC मतलब ये वाला एंगल अगर मुझे 32 डिग्री दे रखा है,
कितना 32 डिग्री दे रखा है। तो बताओ, क्वेश्चन ने पूछा है तो बताओ RTS का मान क्या होगा। RTS मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया गया, ये आपसे पूछा गया। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, ये 90 का होगा। इस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इस टाइप से ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये हमें 32 का दिया है, जितनी का भी दिया वो लिख दो। ये 90 के हो गए, ठीक है। इन दोनों का तो काम खत्म हो गया, इनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन इन दोनों का सम जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर, क्योंकि चारों का सम कितना है 360। 360 में से 180 तो ये हट के बचे कितने 180। 180 में से अगर मैं 32 हटा दूं बचेंगे कितने 148 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 148 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है कि सेम पॉइंट से जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बना होता है उसका आधा होता है ऊपर वाला एंगल जो कि पर्दी पर बना होता है। तो 148 का आधा कर देंगे, 2 7 14, 2 चौके 8 मतलब 74 मतलब 74 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना 74, ऑप्शन नंबर 2। और कुछ है नहीं है इसमें, बेसिक वीडियो में ये दोनों चीज़ें बता देंगे, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर याद रखना एक 90 डिग्री का है, एक यहाँ पर ये है। और ये भी पूछ सकता है यहाँ पर ये जो है किस शेप में। तो देखो यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ, अगर ये आयत दिखाई दे रहा है क्या, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ना जी। रेक्टेंगल में तो चारों एंगल बराबर होते 90 डिग्री के होते। अच्छा तो रोम्बस दिखाई दे रहा है, रोम्बस में क्या होता है 90 डिग्री का नहीं होता, तो रोम्बस भी नहीं होता। अच्छा तो यहाँ पर ये दोनों एंगल जो ये दोनों तो 90 के, तो आप बोलोगे स्क्वायर बन सकता है, नहीं स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि दो एंगल तो 90 के नहीं है ना। तो याद रखना ये दोनों 90 के बनते, ये दोनों 90 के नहीं बनते, ठीक है। और जब ये दोनों 90 के नहीं बनेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा इस केस में। याद रखना दो 90 के होंगे एंड दो हमारे अलग होंगे, सीधी सी बात है। या फिर कहने का मतलब ये है दो का सम जो 180 डिग्री होगा और बाकी दो का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्लियर हो चुका होगा, 74 राइट आंसर है, बच्चों वाला क्वेश्चन था और कुछ नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी थी। देखो क्वेश्चन किसी भी तरह पढ़ लो, आप कोशिश करके ना बस पढ़ लो साथ में, बाकी सॉल्व तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल होगा, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला एक वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी 13, XY एक ऐसी जीवा है, उसकी एक जीवा दे रखी है जिसकी केंद्र से दूरी दे रखी है हमें कितनी 12। आगे बोला है क्वेश्चन ने तदनुसार उसके जीवा के बीच की लंबाई कितनी होगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला है कि एक मेरे पास वृत्त है, ठीक है। एक क्वेश्चन ने बोला है एक वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 13 और XY एक ऐसी जीवा है, XY हमें एक जीवा दे रखी है, ये सेंटर पॉइंट X एंड Y, जिसकी दूरी कितनी है भाई XY बराबर दे रखी है, जिसकी केंद्र से दूरी है कितनी 12। मतलब केंद्र से दूरी हमें दे रखी है, यहाँ पर 90 डिग्री का होगा, ये 12 होगा। ये यहाँ पर त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। ध्यान से देखो पहली लाइन में त्रिज्या गिवन है, ये भी त्रिज्या होगी। ये पॉइंट O मान लो, OX की लंबाई 13 हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है त्रिज्या कितनी है 13 है, ठीक है। और क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि यहाँ केंद्र से यहाँ चाप इसकी दूरी जीवा की दूरी कितनी है 12 है। तो एक बात बताओ, ट्रिपलेट पड़ी है 5 12 13 5 12 13, तो XY की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने पूछा है जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी। यहाँ पर जीवा की लंबाई, कॉर्ड की लंबाई अगर मैं बात करूँ तो वो बराबर कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। नोट कीजिएगा कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो गया, 5 12 13 5 12 13, मतलब दोनों जगह पर सेम ही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, है ना बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। बताओ इसमें क्या जरूरत है कुछ लिखने की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा फिर उसे करने की कोशिश करते हैं। दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। दो वृत्त हैं जो कि एक दूसरे के सेंटर पॉइंट से गुजर रहे हैं। जैसे कि एक वृत्त तो ये हो गया मेरे पास, ये इसका सेंटर पॉइंट। अब दूसरा वृत्त इसके पॉइंट से
इस टाइप से गुजरता है और ये वाला इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है, इसका मान लो O, इसका मान लो I, कुछ भी मान लो, इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से होकर गुजर रहा है, इनकी सर्कमफ्रेंस परिधि जो है गुजर रही है। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये क्या हो जाएगी, मेरी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला है यदि उनमें से प्रत्येक की त्रिज्या हमें दे रखी, दोनों जो सर्कल हैं, वृत्त हैं, वो बराबर हैं क्योंकि त्रिज्या सेम है, तो उनकी अविनिष्ट जीवा की लंबाई कितनी होगी। मतलब ये है इनकी बड़ी कॉर्ड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, वो भी 5 होगी क्योंकि त्रिज्या ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। एक बात बताओ, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है ना। अच्छा, जब तीनों ट्राइंगल मतलब तीनों साइड बराबर है ट्राइंगल की, तो मतलब ये 60 डिग्री का होगा, समझ लो बस, करने की कोई दिक्कत नहीं। ये भी 60 डिग्री का होगा, 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 ये भी 60 डिग्री का होगा। और रोम्बस के केस में, जब मैंने आप लोगों को रोम्बस कराया था, तो उस केस में थोड़ा सा अगर आप याद करोगे, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराऊँ, तो देखो ये अगर 60 डिग्री होता है तो ये 120 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। बोलो होता है कि नहीं होता? होता है जी। इसमें अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूँ ये 5 है, 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 तो इसका आप आधा कर दे तो मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। 5 5 5 मतलब 2 समबाहु त्रिभुज बन रहा है। 2 समबाहु त्रिभुज में ये बीच वाला जो होता है ये भी हमारा बराबर है। अगर मैं यहाँ पर बड़े वाले डायगोनल की बात करूँ, रोम्बस के अंदर बड़े वाले डायगोनल की, तो कितना हो जाएगी ये 5√3 हो जाएगी। कैसे? आप इस वाले त्रिभुज में पहले ये निकाल लो, इस समबाहु त्रिभुज में ये वाली हाइट निकाल लो एंड दोनों को प्लस कर लो, तो कितनी हो जाएगी 5√3। मैंने बोला था आपको स्पेशली कि सिर्फ √3 चिपका देना है और कुछ नहीं, जब ये वाली भी 5 हो तब। तो ये 5 है तो सबसे बड़ी जीवा, ये क्या है मेरी जीवा तो है, तो यहाँ पे जीवा कितनी हो जाएगी भाई 5√3 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। बस समझाने में इतना टाइम लग गया, वैसे कुछ नहीं। जब 5 5 5 है तो ये 5√3 हो जाएगी, आंसर हो गया। ठीक है, 5√3 मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। फटाफट से नोट कीजिएगा, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखिएगा। तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, जिन लोगों ने स्टार्टिंग से रोम्बस भी पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। समचतुर्भुज जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आने वाला है 5th वाला क्वेश्चन देखिएगा जी, थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। AB और CD दो समांतर जीवाएं जो अपने समांतर व्यास की 2 विपरीत दिशाओं में खींची गई हैं। विपरीत दिशाओं में मतलब मान लो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और ये सेंटर पॉइंट O है। ठीक है, क्या नाम दिया हुआ है AB एंड CD, तो नाम दे देते हैं AB एंड CD। ठीक है, यही तो बोल रहे हैं। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है देखो, खींचिए। AB बराबर तो हमें 6 दिया है, AB बराबर 6, CD बराबर 8 है। तदनुसार यदि वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी 5, वृत्त की त्रिज्या 5 दे रखी है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। ये सभी रेडियस बराबर हो जाएगी 5, रेडियस 5 दी गई है। AB जो दे रखा है 6 दे रखा है, AB कितना है मेरे पास 6 है, एंड CD हमारे पास कितना है 8 है। ठीक है, त्रिज्या हमारे पास 5 है, तो क्वेश्चन में बोला है कि उन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। इन जीवाओं के बीच की दूरी यहाँ से ली जाएगी और इसके बीच की दूरी हमसे पूछी गई है, ये बीच की दूरी बता दो जी। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल देखो ध्यान से। सबसे पहली बात ये क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लेता है जब हम लंब डालते हैं, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है, बेसिक में बताया। 6 अगर ये है पूरी तो 3 इधर होगी, 3 इधर होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें रेडियस दी गई है, 3 ये है तो 4 ये हो जाएगी। आप बोलोगे सर ये 5 तो हमें गिवन है। जब ये 5 है तो ये भी 5 है, इनका कोई मतलब नहीं है, लिखो या मत लिखो, मैंने लिख दिया है। यहाँ से देखेंगे तो इस टाइप से ट्राइंगल बना लो। 8 है तो ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 इधर आ सकता है, 3 इधर, लेकिन हाइपोटेनस जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसमें हाइपोटेनस तो सेम रहती है। तो 5 का 5 तो यही है, तो 4 3 मतलब 3 4 5। तो यहाँ पे ट्रिपलेट आप लोगों ने पढ़ी होगी 3 4 5, उसका यूज़ करते हुए हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखेंगे 4 तो ये है,
3 ये है, तो पूरी कंप्लीट कितनी की हो जाएगी, 4 और 3 7 सेंटीमीटर। समझ गए, 7 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ, फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 क्या बोल रहे हैं देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 3√2 इकाई लंबाई की एक जीवा हमें दे रखी है कॉर्ड, और आगे बोला है ए बी वृत्त के केंद्र ओ पर समकोण बनाती 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, यहाँ पर हमें ओ पॉइंट एक सेंटर पॉइंट मान लिया, एक हमारे पास जीवा है जो कि वृत्त पर समकोण डिग्री मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और आगे क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला 3√3 है इस जीवा की लंबाई, 3√2 कितनी है, 3√2 है। तो 3√2 कब होती है भाई, जब ये ए हो a√2 बनेगा, तो ये 3 हो ये 3 हो, जब 3√2 बनेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है AOB खंड का क्षेत्रफल, AOB इसका नाम क्या था, क्वेश्चन ने बोला AB इसका नाम A और ये B, AOB मतलब ये पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये सिंपल होता है भाई, कितने डिग्री का निकालना है मुझे, 90 डिग्री का निकालना है। टोटल कितना है भाई, 360 डिग्री का इंटू पाई आर स्क्वायर, पूरे कंप्लीट का है। तो पाई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है भाई, रेडियस 3 हो गई, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 चौक 36, 1/4, 3 त्रिका 9 पाई बाई, पाई की वैल्यू अगर ओपन करने के लिए बोलिएगा तो ओपन कर देंगे, अदरवाइज 9 पाई बाई 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखिएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाले, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ABBCO केंद्र वाले एक वृत्त की 2 जीवाएं है। ठीक है, AB और BC देखो सेम क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट O हो गया, AB यहाँ से ले लिया एंड BC यहाँ से, तो AB एंड BC, B पॉइंट कॉमन है इसलिए दोनों टच करते हुए गुजरेंगी, बनाई जाएंगी। O केंद्र वाले एक वृत्त है, ये पॉइंट O है। क्वेश्चन बोला P एंड Q क्रम से AB और BC के मध्य बिंदु है, BC AB ये पॉइंट एंड ये पॉइंट। AB पर कौन सा पॉइंट है ये ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन में बोला AB पर जो पॉइंट है वो है कितना, P और Q। AB पर P पॉइंट तो ये हो गया, Q पॉइंट ये हो गया। ठीक है, P और Q है, AB और BC के मध्य बिंदु है, AB और BC के मध्य बिंदु है। ठीक है, मिड पॉइंट है। तो चतुर्भुज OQBP मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सीधी सी बात है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो हमसे पूछ रहा है ये जो होगा डायग्राम ये क्या होगा भाई, कौन सा चतुर्भुज होगा, हमसे ये पूछा है। पहला दिया समचतुर्भुज रोम्बस, रोम्बस तो होगा नहीं भाई, रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, तो पहला ऑप्शन तो मैं काट देता हूँ। रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। याद रखना इसमें 2 ही 90 के दिए गए हैं, बाकी के 2 90 के नहीं हैं। ठीक है, होते तो देता, ठीक है, और नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, एक वृत्तीय। एक वृत्तीय का मतलब होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है। मैंने आप लोगों को बता दिया था जिसमें अपोजिट साइड का अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंड यहाँ पर जो बना डायग्राम होगा, ठीक है, जो भी आकृति होगी वो क्या होगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और उसी को हम बोलते हैं क्या, एक वृत्तीय भी बोलते हैं और चक्रीय चतुर्भुज भी बोलते हैं। ठीक है, आयत की बात करूं ऑप्शन नंबर 3, इसलिए मैं एलिमिनेट कर देता हूं ऑप्शन नंबर 3। आयत में अगर आपने देखा होगा तो इसमें भी 90 डिग्री के चारों एंगल होते हैं, तो इस केस में क्या होता है भाई, इसमें तो 2 ही 90 डिग्री के एंगल है, तो इस वजह से नहीं होगा। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ में क्या होता है भाई, फोर्थ में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में दिया वर्ग। भाई स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों 90 के थोड़ी ना है, स्क्वायर भी नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं इसे भी काटता हूँ, स्क्वायर को भी कट कर देता हूँ। इसमें चारों 90 डिग्री के नहीं है, तो इसलिए ये कट हो गए, ये कट हो गया, बचा मेरे पास ओनली एक वृत्तीय। एक वृत्तीय का मतलब है चक्रीय चतुर्भुज या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन में बोला एक वृत्त की जीवा जो उसकी परिधि पर 30 डिग्री का कोण बना रही, उसकी परिधि पर एक वृत्त की जीवा उसकी परिधि पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, उसकी परिधि पर का मतलब है परिधि पर, एक वृत्त की जो जीवा है वो वृत्त की परिधि का मतलब है कि ऊपर जो है 30 डिग्री का कोण बना रही है। अगर ये 30 डिग्री है तो एक मैंने अंदर की तरफ एंगल बनाया तो ये निकाल सकते हो आप, हाँ सर ये 60 डिग्री हो जाएगा, सीधी सी बात है। परिधि पर बोले, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन बोला परिधि पर 30 डिग्री है, तो इसलिए मैंने ऊपर लिया है, सर्कमफेरेंस बोला है, ठीक है। आगे बोले तो क्रम से वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई, तो इसलिए मैंने यहाँ से इसे जोड़ा। अब यहाँ से एक बात बताओ, क्या ये वाली लाइन इसके बराबर होगी? हाँ होगी, क्योंकि दोनों मेरे पास त्रिज्या है, रेडियस है। एक बात बताओ, इसके सामने का एंगल बराबर होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। ये 60 तो हो गया, बाकी बचा 120 का आधा हो गया इधर 60 एंड इधर भी हो गया 60। जब ये दोनों 60 हैं तो ये भुजा भी बराबर होगी। तीनों एंगल जब बराबर है तो तीनों भुजा बराबर होंगी। और ये हमारे पास कॉर्ड है, जीवा है, ये हमारे पास त्रिज्या है। तो हमसे पूछा गया, पहले देख लो, पहले पूछा त्रिज्या तथा जीवा। क्या पूछा? त्रिज्या रेशियो जीवा पूछा है। तो कितना हो जाएगा भाई? दोनों बराबर होंगी, ये आर है, ये कॉर्ड है एंड ये रेडियस है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो 1:1 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ गए? तो 1:1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ने हमसे एक डायग्राम दिया हो, इसे बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ABC एंड बीच में O पॉइंट है। O केंद्र वाले एक वृत्तीय एक जीवा BC, ठीक है, उसमें बड़ी चाप पर BC पर, बड़ी चाप मतलब बड़ी आर्क पर एक पॉइंट A हमें दिया गया है। ए एक ऐसा बिंदु है जो ऊपरी वाले चित्र में दिया गया है। तदनुसार एंगल BAC प्लस एंगल BOC OBC, एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल एंड एंगल OBC मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है। और कोई एंगल तो दिया नहीं है भाई, क्या किया जाए? तो देखो कोई बात नहीं, जब इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो बहुत आसानी से कर सकते हो। कुछ भी ना दिया गया हो, आप ना इस सेंटर वाले एंगल को कितना भी मान लो, अपनी तरफ से लेट कर लो, कितना भी, मैंने क्या बोला एक वर्ड, कितना भी आप कर लो, ठीक है। मैं कर लेता हूँ 100, कितना? 100, 100 डिग्री मान लिया। 100 अगर ये तो इसका आधा ये हो जाएगा, मतलब 50 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, बस इन दोनों का सम पूछा है हमसे। ये 100 डिग्री माना मैंने, लेट किया, क्या किया? ये मैंने लेट। आप इसकी जगह पे चाहे तो 80 ले लो, चाहे 100 ले लो, चाहे 120 ले लो, चाहे 160 ले लो एंड सो ऑन, या फिर ETC कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी रूल्स फॉलो करना। 100 का आधा 50 होता है, ठीक है। बाकी के ये हमारी इसके बराबर है, तो बाकी बचा त्रिभुज के कितना? 80 एंगल बचा। तो 80 को 2 टुकड़ों में तोड़ दो भाई, इसके और इसके, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो कितना कितना हो जाएगा भाई? 80 का 40 तो ये डिग्री ले जाएगा एंड 40 ये डिग्री ले जाएगा। हमसे पूछा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो 50 + 40 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, बिल्कुल राइट है। समझ गए? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो जब भी इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो? लेट कर सकते हो, ठीक है, जब भी कोई एंगल नहीं दिया गया हो। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 90 डिग्री बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। आप कुछ भी लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही 90 आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से ही बना है कि आप कुछ भी अगर मानोगे तो वो 90 पर ही आकर रुकेगा, इन दोनों का सम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 क्या बोल रहे हैं देखिएगा। 10 ने हमसे बोला है समान त्रिज्या R वाले दो वृत्त एक दूसरे का प्रतिच्छेद, मतलब एक दूसरे को O पॉइंट पर काटते हैं, सीधी सी बात है। मतलब ये है, इसका वृत्त ये है, इसका सेंटर एंड इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये, इन दोनों का डिफरेंस हमें R दे रखा है, यहाँ पे ये R है, ये सभी त्रिज्याएं, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन देखिएगा तो अभिनिष्ट
वेनिस्ट जीवा की लंबाई मतलब सबसे बड़ी जीवा की लंबाई यहाँ पर ये हो जाएगी, यहाँ पर जीवा की लंबाई, और इस जीवा की लंबाई हमने निकालनी है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है भाई, रोम्बस बन जाता है। रोम्बस के केस में जब ये दो समबाहु त्रिभुज बने, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल जब बनते हैं तो सीधी सी बात है इन दोनों के बीच की ये वाली लंबाई कितनी होगी, √3 इंटू आर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, √3 इंटू आर, या फिर r√3 भी बोल सकते हो। देख लेते हो ऑप्शन में दिया √3r, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। समझ गए, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं है, समझ चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं चलता हूँ, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो के लिए 100 लाइक्स आपकी तरफ से। चलता हूँ, बाय, टेक केयर।